हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी राधे राधे आप सभी को। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये शाम का वक्त है, 5:30 बजे के बाद का टाइम है। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। तो उनके डैडी उनको कोचिंग ले गए हैं। उसके बाद घर की हालत इतनी गंभीर थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो फटाफट मैंने हॉल के सोफ़ा बनाए, क्योंकि हॉल में कोई आदमी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। सबसे गंदा सोफ़ा अगर दिखे तो पूरा घर मैसी मैसी लगता है। इसीलिए मैंने सोफ़े को सबसे पहले ठीक किया है और हाल की स्थितियाँ सबसे पहले बनाई है। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो चलिए करते हैं अलमारी की सफाई। तो ये है मेरी अलमारी और ये साड़ियाँ मेरी हैं। मतलब कि जो अभी कार्यक्रम था मेरे घर में कंछेदन बच्चों का, तो उसमें काफ़ी सारा तहस नहस हो गया है। सारा आइटम इतना ख़राब हो गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए मैं करने लगी हूँ तैयारियाँ। तो ये मेरे सर्टिफिकेट हैं जो मुझे मिले थे। ये मेरे गोल्ड मेडल हैं जो मैं गेम खेला करती थी तो मुझे मिले हैं। तो उनको देख के पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ। तो मैंने करी अपनी अलमारी की शादी सॉरी मैंने करी आप ही मैं बोल रही हूँ कि मैंने करी अलमारी की शादी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने अलमारी साफ़ करी तो उसमें देखा शादी का एल्बम। तो वही शादी का ख्याल आते हुए मेरे से मुंह से निकल गया कि मैंने करी अलमारी की शादी। एक हंसी वाली अभी मेरे बच्चे होते गाइस, इतना हंसते कि मैं क्या ही बोलूँ। इस बात पे तो दोनों इतना मज़ा लेते कि मम्मा आपने अलमारी की शादी कैसे करी, ये है वो है, बहुत पंचायत करते। बच्चे नहीं रहते हैं तो घर सूना लगता है और बच्चे जब रहते हैं घर पे तो इतनी शैतानी करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। पूरी हालत इतनी गंभीर हो जाती है बच्चों के रहने में। तो एक साइड की मैंने कर ली है अलमारी क्लीन। जितनी साड़ियाँ थी सब दुना के एक साइड रख दिया, क्योंकि एक साइड में मैं अपनी साड़ी, अपना एल्बम, अपना ही सामान रखती हूँ और ये दूसरे साइड में मतलब ये दूसरे वाला जो साइड है उसमें बच्चों के और कल्याणी के कपड़े रखती हूँ, नए वाले। बाकी कपड़े दूसरे अलमारी में रखते हैं जो लोहे की अलमारी है। तो ये लैपटॉप जितने गिफ्ट उफ्ट थे अभी जो आए थे तो उन सबको मैंने ऐसे रख दिए हैं। काफ़ी गिफ्ट तो मैंने अभी खोले ही नहीं हैं और मैं सारे बच्चों की अलमारियों को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे इतना फैलाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो क्लीनर की मदद से पहले अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये देखिए अलमारी बन के हो गई है रेडी। तभी मेरे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री होके नहीं आए, इसलिए ऊपर की जगह मैं हस्बैंड के कपड़ों के लिए छोड़ दी हूँ। बाकी सारे कपड़े मैंने अच्छे से जमा के अपने रख लिए हैं। पूरी अलमारी हो गई सेट। अब अलमारी सेट तो हो गई है, लेकिन अभी घर की हालत देखिए कि कितनी गंभीर है। तो अलमारी सेट करने के बाद ये जो कचड़ा थोड़ा बहुत कॉपी किताब निकली उन सबको भी मैं सही जगह पे रखूँगी। जितने सारे कपड़े हैं उन सबको समेट दूँगी, धोने के लिए निकाल दूँगी। और जितना क्रीम पाउडर का आइटम है उन सबको मैं अलमारी में वापस से सजा दूँगी। और ये सब कपड़े मैं सब धोने के लिए निकाल दूँगी। जो धुले हुए हैं उनको मैं स्टैंड पे टांग दूँगी और जो धोना है उन सबको ले जाके बाहर रखूँगी। और ये कचड़ा अलमारी से निकला है इतना गंदा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो हस्बैंड का बेल्ट है जो कमर में लगाने के लिए, चदरा भी गंदा, मतलब गंदा तो नहीं हुआ था लेकिन जब मैंने उसको रखा तो एकदम सिलवटें पड़ गई थी। तो उन सबको मैं झाड़ के एकदम अच्छे से बना लेती हूँ चदरा को सही तरीके से। तो बेड भी साफ दिखने लगेगा तो रूम की भी सफाई लगने लगेगी। अगर कमरे में बेड बन गया है तो ऐसे लगेगा कि बेड साफ, आई मीन कमरा साफ सुथरा हो गया है। जो कमरा है ना सबसे ज़्यादा गंदा दिखता है बेड की वजह से। अगर बेड सही है तो सही है। और ये पैरदान है जो बेड के नीचे घुसे हुए थे तो मैं इस साइड से निकाल के उस साइड रखा रही हूँ, क्योंकि इस साइड दिखता है तो बहुत बेकार लगता है। क्लीनर को भी मैं उठा के रख दी हूँ। अब चलिए मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो फटाफट मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो कमरा में मैं झाड़ू लगा के कर हो गई हूँ रेडी। अब आ गई हूँ हॉल में। तो जो थोड़ा बहुत रिमोट उमोट है, बाल के क्लचर हैं वो फैले थे उनको भी मैं उठा के रख दी हूँ। और मैं टेबल को भी अच्छे से पोंछ ली हूँ, जिसमें नाश्ता वास्ता करते हैं तो कुछ गिर जाता है तो गंदा लगने लगता है। वैसे तो पॉलीथीन चढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो मैं हॉल में भी अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये कोने में थोड़ा सा कचरा घुसा था तो मैं उसको भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ।
और चलिए मैं लगा लेती हूँ हॉल में झाड़ू। झाड़ू। इसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि अभी मेरा काम किचन का भी नहीं हुआ है, तो मैं किचन का भी काम कर लूँगी। और खाना पीना मैं तो आज 5 ही बजे बना ली हूँ, तो इसलिए मैं खाना की टेंशन नहीं है। फाइनली सफाई करके और दोबारा गंदा नहीं होगा, तो मैं एक साथ ही लगे हाथ पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि दोबारा मुझे नहीं करना पड़ेगा। फिर नाइट में मैं सो जाऊँ, खाना वाना खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, सो जाएंगे। तो ये है बर्तन। खाना बनाने के बाद का बर्तन मैंने खाली कर लिया है सारे। उन सबको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं बर्तन को रात में ही नहीं धो के सोती तो मुझे चैन नहीं पड़ेगी। तो पहले जितने जाली में बर्तन थे उन सबको मैं सही जगह लगा दूँगी। जितने डिब्बा डिब्बी हैं उनको भी मैं अंदर अलमारी में पैक कर दूँगी, क्योंकि ये जो बर्तन वाले स्टैंड है ना, उसमें बहुत जगह घेरते हैं और बहुत बेकार भी दिखता है। इसीलिए मैं सारे चीज़ों को ना अलमारी के अंदर रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि चीज़ों का अगर सही तरीके व्यवस्थित से जमाया जाए ना, तो घर भी देखने में अच्छा लगता है और जगह भी कम लगती है। क्योंकि अगर पूरा फैलाव रहो, मतलब एकदम भड़ार भड़ार मचा रहेगा गंदा सा, तो घर भी गंदा मैसी मैसी दिखता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता और काम करने का भी मन नहीं करता। तो घर साफ़ रहता है तो काम करने का मन करता है। अगर मेरी किचन रात में साफ़ है तो सुबह मेरा अच्छा मतलब खाना बनाने का मन करेगा। अगर गंदी है तो सुबह मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। जब तक वो साफ़ नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो ये देखिए मैं बर्तन अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ तो जाली को हटा के वहाँ भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। सिंक के एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नल को भी मैंने धो लिया है अच्छे से। तो नल को भी मैंने विम जेल की मदद से धो लिया है और एक बार वाइपर मार के अच्छे से फिर मैंने टॉवल से साफ़ कर देना है। और ये देखिए मैं आ गई हॉब को भी अच्छे से क्लीन करने के लिए, तो फटाफट मैं कर लूँगी हॉब की क्लीनिंग और इसके बाद मैं जलाऊँगी गैस को। तो ये देखिए मैं हॉब को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं कर लूँगी प्लेटफॉर्म की तैयारी। तो मैं सारे उसको उठा के एकदम सारे नीचे से कचड़ा अच्छा निकाल के और जो कांच लगा है उस पर भी कपड़ा मार के एकदम साफ़ से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा किचन बहुत पसंद है गाइस। मतलब एकदम सजी हुई किचन होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं अपने किचन को एकदम अच्छा साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो ये मैंने सारे कचड़े को इकट्ठा कर लिया और डस्टबिन में डाल दिया है। ये छोटा सा डस्टबिन है मेरे कचड़ा रखने के लिए, जैसे सब्ज़ी वब्ज़ी का कचड़ा हुआ और कोई चीज़ हुआ तो मैं उसको इसी में रखती हूँ। तो उस कचड़े को ले जाके बाहर फेंक दूँगी। और रात को खाना पीना खाने के बाद मैं सो गई थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सुबह है, तो गुड मॉर्निंग गाइस आप सभी को। सो रही थी मैं, तभी 4:50 हुए हैं और मैं उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करूँगी और सबसे पहले तो मेरा नियम है कि मैं उठी तो अपने एकदम जूड़ा तो बनाई रहती हूँ, बाल को ऐसे ही नॉर्मल कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो उनको सही तरीके से ठीक करूँगी, जिस बेड पे सोई हूँ मैं उसको ठीक करूँगी, क्योंकि ये मेरा सब दिन का पहले रूटीन है कि उठ के मैंने अपने बेड को ही सही तरीके से बनाया है। अगर कमरे में, मैं आपसे कई बार बोली हूँ कि बेड सही होता तो ऐसा लगता पूरा कमरा साफ़ है। तो सही तरीके से मैंने चदरा को बना दिया। जो चदरा ओढ़ी थी उसको भी मैं धुला के रख दी हूँ। अब चलिए मैं चलती हूँ बाथरूम की ओर। तो मैं धोऊँगी अभी मुँह। मुँह को अच्छे से धोने के बाद ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने के बाद साफ़ सुथरा होकर एकदम फ्रेश फील करूँगी। इसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ के एकदम मुँह ऐसे ऐसे करते आँख मीचते किचन में पहुँच जाओ तो दिन भी अच्छा नहीं लगता और काम करने में मेरा मन भी नहीं लगता। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले फ्रेश होना चाहिए, मुँह धोना चाहिए, इसके बाद आगे के काम करने चाहिए। मैंने अच्छे से ब्रश किया, मुँह धोया। मुँह धोने के बाद मैं नॉर्मल सा कपड़े से पोंछ लूँगी और कपड़े से पोंछने के बाद एक हल्की सी क्रीम लगा के बोरोलिन लगाऊँगी, क्योंकि ठंडी आ गई है तो मैं बोरोलिन ही लगाती हूँ। तो बोरोलिन लगा के मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने करी भिंडी धो के भिंडी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो फटाफट मैंने भिंडी को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं निकाल दूँगी पानी छानने वाले बर्तन में, तो इसमें रख दूँगी और इसको फिर मैं कपड़ा फैला के पंखे के नीचे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये अच्छे से सूख जाएगी। इसके बाद मैं करूँगी इसकी कटिंग।
और जिसमें मैंने भिंडी धोया है उस भिंडी को भी मैं, उस बर्तन को भी मैं अच्छे से धो के वापस से रख दूँगी। और फटाफट मैं ले आऊँगी आटा। तो मैं आटा चाल लेती हूँ। ये हमारे गांव का आटा है इसलिए मैं इसको चालती हूँ। तो आटा भी एक बर्तन का ख़त्म होने वाला है, अभी एक टंकी में और रखा तो उसको कल से निकालूंगी। और आज है मेरा शुक्रवार का व्रत, तो मैं बच्चों के लिए सब्जी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो मैं इतने जल्दी जल्दी फटाफट आटा लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह तो काम के लिए आप जानते हो टाइम एक एक दो दो मिनट का भी हिसाब होता है। मतलब सुबह का टाइम इतना कंटेस्टेड होता है कि हर एक एक मिनट का हिसाब, अगर मिनट से काम टाइम देख देख के नहीं करोगे तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। 6 साढ़े 6 बजे वैन आके खड़ी हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी सुबह काम करना पड़ता है। मैं उठ तो 4:30 बजे जाती हूँ, लेकिन उठते उठते मान लीजिए ऐसे ही फ्रेश होते होते 5 बज जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो मैंने आटे को अच्छे से गूँध लिया, ढक के छोड़ दूँगी इसको। तो 5 से 7 मिनट तक मैंने छोड़ देना है। और मैंने कर ली प्लेटफॉर्म की तैयारी और उसी हाथ में, लगे हाथ मैंने साफ़ कर लूँगी गैस को क्योंकि अगर रात को साफ़ करके छोड़ो ना तो फिर सुबह मुझे ऐसा लगता है कुछ आया तो नहीं, कुछ चला तो नहीं, तो इसीलिए फिर मैं गैस को अच्छे से क्लीन करती हूँ दोबारा से। और मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें डाल दी है चाय पत्ती और डाल दूँगी शक्कर, क्योंकि मैं बनाऊँगी अभी चाय। तो चाय बना, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया दूध और धीमी आंच में चाय को पकने दूंगी। तब तक मैं कट कर ले रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं कट करके लेके आ गई हूँ। चाय मेरी पक के हो गई रेडी। संसी नहीं मिल रही थी तो मैं हाथ से उतारी तो मेरा हाथ भी जल गया था क्योंकि बहुत गर्म थी। तो मैंने चाय को कप में छान लिया और फटाफट चढ़ा दी है कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद इसको गर्म होने के लिए 2 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं सिंपल सी भिंडी बनाऊँगी। तो मैंने उसमें ऐड किया आधी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा। जीरा ऐड करने के बाद मैंने डाला, तेल गरम हो गया था, डाल दी कढ़ाई पे, मैंने भिंडी को ऐड कर दिया है। भिंडी को ऐड करने के बाद 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी, फिर अच्छे से मिक्स दूंगी। मिक्स देने के बाद इसी वक्त मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी। हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी और सब्ज़ी मिल जाएगी। इसके बाद मैं नमक बाद में डालूँगी। तो सब्ज़ी को ऐसे धीमे धीमे आंच पे पकने देती हूँ और मैं चलती हूँ रोटियाँ बनाने की ओर। तो उससे पहले मैंने सोचा बच्चों के कपड़े में प्रेस कर दिया जाए, प्रेस नहीं हुआ है तो फटाफट मैं करने लगी थी बच्चों के कपड़े में इस्त्री। ये स्कूली ड्रेस हैं बच्चों के, तो मैं इस पर इस्त्री नहीं करी थी और मैं इस्त्री करके आ गई हूँ वापस से फिर से किचन में। और मैं फटाफट बनाऊंगी रोटियां। तो सबसे पहले मैं रोटियां गाय के लिए बनाऊंगी। तो हमेशा मैं एक रोटी गाय के लिए बना देती हूँ, पहली वाली। तो ये देखिए मैंने एक तरफ सब्जी चढ़ा ली है, एक तरफ सेकने लगी हूँ रोटियाँ। तो सब्जी को भी बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि अभी मैंने सब्जी पे मसाला नहीं डाला है। और बच्चे मेरे उठ गए थे, मैं वापस से आवाज़ भी मार रही थी कि बेटा उठो। एक बार मैं बच्चों को जगा आई थी। तो बच्चे हैं बेचारे, क्या करें, उनका मन सुबह सोने को लिए लिए होता है। मतलब इतना सोने का मन करता है क्या बताऊँ। तो बेचारा मेरा छोटा वाला उठ के तैयार हो गया। तो मैं उससे पूछ रही थी दादा उठ गया है। तो बोला मम्मा अभी दादा भाई नहीं उठाया। तो मैं बोली उसको बोलो कि ये जल्दी उठो क्योंकि लेट हो जाओगे। तो बोला दादा उठना, मेरे को स्कूल जाना है, जल्दी करो ना दादा। इतना प्यार प्यार से बोलता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वो लोग आपस में उठ रहे थे, ब्रश कर रहे थे। मैंने सब्जी पे ऐड कर दिया है मसाला और अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं ढक दूँगी क्योंकि खुशबू मसाला डालने के बाद निकल जाती है अगर खुले में पकाओ तो। तो ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठा। अगर घी के पराठा बनाओ ना तो इतना धुआँ निकलता है कि मैं क्या ही बोलूँ, एकदम बहुत धुआँ धुआँ हो जाता है। तो ये मैं करछा ले आई हूँ तो इसको दबा दबा के पराठे को अच्छे से सेक लूँगी क्योंकि इससे अच्छे से सेक जाते हैं। और बच्चों को लगाने के बाद टिफ़िन